तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.3 और उससे पहले के बेसिक्स को आज के अपनी इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा लर्निंग पॉइंट है वो रहेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होती हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, इक्वल वैल्यू वाली या जिन दो फ्रैक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल हो वो दोनों इक्विवेलेंट कहलाती हैं। ओके, देखिए जैसे 2/3 है। अब हम यहाँ एक और ऐसी फ्रैक्शन लिख दें कि उसकी वैल्यू भी इतनी हो बट उसमें 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर आ जाए। ओके, जैसे मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 जा 4। ओके, मैं इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने न्यूमरेटर में 2 की मल्टीप्लाई करी है तो हमें डिनोमिनेटर में भी 2 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब सेम टू सेम ऑपरेशन हमें यहाँ करना पड़ेगा। 3 2 जा 6। ओके, अगर हम यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता 2 3 जार। अगर हम 3 की कर देते तो 2 3 जार 6। ओके, तब यहाँ 6 नहीं रहता, तब 3 3 जार, यहाँ भी 3 3 3 जार 9। मतलब हम 2/3 कह लें। अब हम इन चीज़ों को छोड़ दें, अगर 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 6/9। ऐसे ही हम और बहुत सारी फ्रैक्शन, इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स, हम बहुत सारी फ्रैक्शंस जो है फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी फ्रैक्शन क्या है, आपस में इक्विवेलेंट हैं, जिनकी वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, या फिर हम किसी एक नंबर का डिवाइड भी कर सकते हैं कि एक नंबर का डिवाइड इसमें करें तो सेम नंबर का डिवाइड हम इसमें भी करना पड़ेगा। इन दोनों की सिर्फ एक ही कंडीशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। ओके, इनकी कंडीशन ये है कि अगर न्यूमरेटर में आप किसी चीज़ की मल्टीप्लाई या डिवाइड, ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे हम। मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर हम न्यूमरेटर में किसी भी नंबर का करते हैं तो उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड वो हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, सो देखिए थोड़ा इसके अलावा हम एक दो फ्रैक्शन और लेते हैं। जैसे 3/5 लिख दिया मैंने। ओके, अगर 3/5 लिख दिया मैंने तो मैं लिख दूं कि इधर 18। तो आप गैस कीजिए, यहाँ जो है एक गोला लगा दूं मैं, सर्किल। इस सर्किल में क्या आएगा तो आप देखोगे कि हम कैसे फिल करें, इसको कैसे फाइंड करें। तो आप देखो 3 से हमें 18 मिल रहा है। 3 क्या बन रहा है, 18 बन गया। 3 बन रहा है 18। 3 18 कब बनेगा, किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गई तो 18 बनेगा ना। ओके, ऐड और सब्ट्रैक्शन तो हमें करनी नहीं है। तो हम देखेंगे 3 को हम अगर मल्टीप्लाई बाई 6 कर दें, 3 6 जा 18। ओके, 3 6 जा 18 हो रहा है ना, तो हमें यहाँ वही काम कर देना है, 5 6 जा कर देना है, 5 6 जा 30। ओके, हमें ये चीज़ दिखानी नहीं है कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। हमें सीधा ही 3/5 के 18 दिख गया, तो 3 6 जा होता है तो 5 6 जा 30 आ जाएगा। 18/30 मतलब 30 में से 18 उतने ही हैं, 30 में से 18 उतने ही हैं जिसने 5 में से 3 हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ 50 लिख दूँ इसी के इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट मतलब उतनी वैल्यू वाली, यहाँ मैंने 50 कर दिया तो यहाँ क्या आएगा आप देखिए। तो कई बच्चे कहेंगे कि 5 के आगे 0 लगा दी तो 3 के आगे 0 लगा दो। एक्चुअल में ये है भी सही, क्योंकि 5 10 जा 50 तो 3 10 जा 30। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। ओके, ठीक है। ये होने के बाद अपना देखिए ट्राइदीज, आपके बुक्स के जो ट्राइदीज कॉलम है वो हम सोल्व करेंगे। फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। 5 तो कर देंगे हम, 2/3 है, हमने ऊपर तो की है, 1 तो ये हो गई, 1 2 ये हो गई, 2 तो ऐसे ही और लिख देंगे हम, नो प्रॉब्लम। देखिए मैन हम क्या करेंगे, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको और 2 से इसको, तो 4/6। 3 से और 3 से तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब हम 4 से और 4 से कर देंगे, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। 5 से 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। ओके, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। 2/3 की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 6 7 कितनी भी लिख लो, कितनी भी हमें लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब 1/5 की हम राइट करेंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कर दें, इसको 3 से कर दें, 3 से कर दें, हम 3 से कर दें। ओके, इसको भी कर सकते हैं अगर हम ये ना देखें, जैसे इसको 2 से कर दें, इसको 2 से कर दें। ओके, इसको 3 से कर दें, 6 3 जा 18 तो 30 3 जा 90। ओके, अब इसको 2 से कर दें,
18 टू ज़ा 36, 19 टू ज़ा 108। तो ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है। एक्चुअल में हमने इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, इसको 36 से करेंगे तो यही आएगा। ओके, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 18 से करेंगे तो यही आएगा, इसको 6 जा कर दिया तो इसको भी 6 जा करेंगे तो यही आएगा। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसीलिए क्या है, ट्राई दीज और एग्जाम्पल्स हैं जो पहले आपको अच्छे से समझाए जाते हैं ताकि आप क्या है आगे इनको क्लियर कर सको। ओके, 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। 3 टू ज़ा 6, 5 टू ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। ओके, अब हम इसको हाइड करके यहाँ से लिखेंगे 12 टू ज़ा 24, 22 22 ज़ा 20, 40, 2 ज़ा 2 ज़ा। ओके, ये 5 आंसर हो गए। ऐसे इसके 5 आंसर लिख दो आप। क्या आप इसको खुद से कर पाओगे? अगर कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो और उसके बाद मैं कर देता हूँ। ओके, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27, 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, 9 5 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 9 6 ज़ा 54। ओके, ये आंसर रहेंगे अपने सारे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं जो अपनी एक्सरसाइज 7.3 से जस्ट पहले है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद न्यूमरेटर 6। 2/5 है, उसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए विद न्यूमरेटर 6। न्यूमरेटर 6 हो उसमें, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? तो 2 3 ज़ा 6 आया ना, तो 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा। तो वो फ्रैक्शन हमारी आंसर फ्रैक्शन क्या होगी? 6/15। देखो कितना ईजी तो है क्वेश्चन को अगर हम केयरफुली पढ़े। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35। 15/35 दे रखा है आपको, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्वल में एक फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 7। विद डिनोमिनेटर 7 डिनोमिनेटर वाली। देखो ये 7 कब बना? ये 7 बना, इसमें 5 का डिवाइड किया हमने। 35 में 5 का डिवाइड किया तो क्या आया? 7, क्योंकि 7 5 जा 35 है, इधर उल्टा आ रहा है ना ऐसे। तो 35 डिवाइड बाई 5 इज वी गेट 7। सो वी डिवाइड 15 बाई 5। इसमें भी 5 का डिवाइड करो, 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा हमें। तो 3/7 अपना आंसर हो गया। अब ये मिक्स्ड, यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए एक्चुअल में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये जो सॉरी मिक्स नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं, एक्चुअल में इक्विवेलेंट है या नहीं, हम इनको चेक कर सकते हैं। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, दोनों अगर इक्वल आंसर आते हैं तो ये सही है। 35 3 जा 105। ओके, 15 7 जा 105, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखिए 15 2 जा 30 एंड 5 6 जा 30। हमेशा ये इक्वल, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना कोई दो, इन दोनों का करके देख लो आप, इन दोनों का करके देख लो, इन दोनों किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कभी भी करके देखो, एकदम आपको क्या है वो बिल्कुल इक्वल मिलेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीचे चेक द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट और नॉट, नीचे दो फ्रैक्शन दे रखे हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबसे इजी वे है। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, क्रॉस टाइप से। ठीक है, एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल के बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर अपने 5 पर। सो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद डिनोमिनेटर 63। एक इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कीजिए जिसका डिनोमिनेटर 63 रहेगा। ओके, तो अब हम यहाँ से एक आइडिया लगा लेंगे कि 9 से 63 कैसे आया होगा। वैसे ही हम 2 से क्या आएगा वो हम राइट कर देंगे। 9 7 जा 63, 9 7 जा ओके, तो 2 7 जा 14, तो 14/63 जो अपनी वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गई जो 2/9 के इक्विवेलेंट है। ओके, ये इक्विवेलेंसी हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब अपना नेक्स्ट जो लर्निंग पॉइंट है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या चीज़ है? सो पहले आप देखिए एक चीज़, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब क्या हो? सिंपलेस्ट या शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। कैसे? 36/54 आपस में इनके अंदर हमें किसी नंबर का डिवाइड करना है, एक पार्टिकुलर नंबर का डिवाइड करना है। अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको काट करके हमें छोटा करना है। 36 और 54 को हम एक ऐसा बाहर से थर्ड नंबर, बाहर जो बैठा हुआ है एक नेचुरल नंबर, उसको देखेंगे
उसका डिवाइड इसमें और इसमें दोनों में एक साथ पूरा पूरा जाना चाहिए, पूरी पूरी कंप्लीट बार, मतलब वो डिविजिबल होनी चाहिए उस नंबर से। ओके, तो मैं देखूंगा कि ये एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल। मैंने 2 का डिवाइड किया इसमें तो 18 मिल गया हमें। ओके, इसमें 2 का किया तो 27 मिल गया। ठीक है, अब हम अगर इसके फैक्टर अलग है, इसके फैक्टर अलग हैं, तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई कॉमन नहीं है। अगर फिर भी कोई एक ऐसा थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर बाहर से लेंगे जो इसको दोनों को क्या है पूरी पूरी बार डिवाइड कर सकता है, तो हम आगे इसको और काटेंगे। इस तरह काटते 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 सबसे छोटी फॉर्म आ जाए ना, कि उसके बाद नहीं काट सकते हम, कटना बंद हो जाए, दोनों जो है आपस में को प्राइम नंबर मिल जाए, वो होती है सिंपलेस्ट या शॉर्ट फॉर्म। तो अभी हम देखेंगे कि 2 से तो ये क्या है, नहीं इसको हम काट सकते हैं ऐसे। 2 का डिवाइड तो इसमें नहीं दे सकते क्योंकि ये एक ओड नंबर है, इसमें नहीं दे सकते तो मतलब इसमें भी नहीं देंगे, हमें देना है सेम नंबर से ही। तो 3 से हम चेक करेंगे, 8 एंड 1 9, तो 3 से तो डिविजिबल है, 2 7 एंड 2 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। ओके, अब हम देखेंगे क्या आगे जा सकते हैं, तो हम देखेंगे अगेन 3 से, 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं ना, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, ये है, तो ये आपस में सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो हैं सभी। एक फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट उससे छोटी सबसे छोटी फ्रैक्शन अगर हम जो फाइंड कर लेते हैं, अब 2 और 3 आगे काटोगे तो 1 से कटेंगे तो 2/3 आएगा, मतलब 1 से नहीं काटना हमें, 2 3 4 5 किसी भी एक नंबर से हम काट सकते हैं। ओके, तो 2/3 जो अपनी 2/3 है, 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36/54। ये 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गई हमें। ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म यही होती है, काट के छोटा और छोटा और छोटा सबसे छोटा कर देना, वही सिंपलेस्ट फॉर्म, जब तक काटना बंद ना हो वहां पहुंच जाए। हम इसको काट के ये लिख दिया तो ये सिंपलेस्ट नहीं है, ये और भी काटी जा सकती है आगे ऐसे, फिर ये भी सिंपलेस्ट नहीं है अब, लेकिन ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, या शॉर्ट फॉर्म। अब ट्राई दीज पे चलते हैं हम। सिंपलेस्ट फॉर्म सीखने के बाद राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, क्योंकि ट्राई दीज से हम क्या है क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, हम उससे पहले क्या है अच्छे से पूरे एग्जांपल्स और ट्राई दीज को कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे इनकी, तो देखिए 5 5 है तो 5 से पक्के डिविजिबल हैं। 5 का डिवाइड किया तो 3 बार गए इसमें, 5 3 जा, इसमें किया तो 15। ओके, अब देखिए 3 का दोनों में जा रहा है, 3 1 जा 3 5 जा 1/5, या डायरेक्ट हम 15 का कर सकते थे, दोनों 15 की टेबल में आ रहे हैं, 15 1 जा 15 5 जा तो 1/5। 1/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/75। ये देखिए ये 8 की टेबल में आते हैं दोनों, पहले 2 से फिर 2 से फिर 2 से या 4 से, ऐसे करो, या डायरेक्ट आप देखो 2 8 2 जा 8 2 जाता है, 8 9 जा, आंसर आ गया डायरेक्ट। ओके, ये दोनों 17 की टेबल में आते हैं, 17 1 जा 17 3 जा, ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं, 7 6 जा 7 4 जा। अब लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आई है, अभी और कटेगी 2 से, 2 3 जा 2 2 जा। ओके, ट्राई करना है, यहाँ पे ये सिंपलेस्ट आ गई, मैंने पता लगा लिया, लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं है, अभी देखना हमें ट्राई करके। अब हम इसको काटेंगे तो आप छोटे लेवल से देखो ना, 2 से किया 40, 2 से किया 12, अगेन दोनों इवन इवन है, 2 से किया 20, 2 से किया 6, अगेन इवन इवन है, 2 से किया 10, 2 से किया 3, अब नहीं हो पाएगा। ओके, 10/3 आंसर आ गया, और 8 10 जा 80, 8 3 जा 24, ये भी आप कर सकते थे। ओके, सो ये है अपना क्वेश्चन फर्स्ट था ट्राई दीज का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इज 49/64 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 49 एंड 64 क्या है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम इसको करके देखेंगे। किसी एक नंबर से ये 7 से ही डिविजिबल है ओनली, और 7 से ये नहीं है, ये 2 4 8 16 इनसे है। यस, हम लिखेंगे हेयर इन 49 एंड 64 हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके और उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यस, ओके, ये चीज है। ये अपना ट्राई दीज का सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद अपना क्या है, एक्सरसाइज 7.3, जो डायरेक्ट अब एक्सरसाइज हम करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले हमने इतना कुछ कर लिया है कि अब हमें एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, देखिए, राइट द फ्रैक्शन और आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट।
राइट द फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में कुछ फिगर हैं, जो मैंने फिगर उनको ड्रॉ नहीं किया है, वो अपनी बुक में है, हम बुक में देखेंगे और उनके सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे। ओके, सो मैं बुक को इधर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विलेंट। इनकी फ्रैक्शन लिखिए सबकी, क्या ये इक्विलेंट हैं? तो हम इन फिगर्स को देख के पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद बुक को हटा देंगे और वो जो फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएंगे उनके इक्विलेंट हम देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के ये हैं, फर्स्ट का ए पार्ट है। ए पार्ट के अंदर देखिए इस सर्किल के कितने पार्ट हैं? 2। तो 2 तो नीचे लिखेंगे हम। ओके 2, देखिए पेंसिल से अगर मैं यहाँ राइट करूँगा तो कर लेंगे। ओके 2 टोटल हैं, 2 टोटल, उसमें से 1 कलर्ड है 1/2। ओके, क्योंकि हमें क्या बोला है, फ्रैक्शन बनानी है इनकी। 1 2 3 4, 4 में से क्या है 1 2 कलर हैं। 1 2 3 4 5 6 कलर हैं। 1 2 3 शेडेड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हैं और कलर्ड 1 2 3 4 है। ओके, तो हम ये क्या है अपने शीट पे लिखेंगे। हम एक बार इनको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउट ऑफ 4 इसमें से क्या है शेडेड कर देनी है। 4 ऑफ 12। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑफ 3 ऑफ 9 1 2 3 4 5 6 2/6 कितने हैं? 1 कलर है, टोटल 3 है। 1 ऑफ 3। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 10 15 टोटल है 15। कलर्ड शेडेड 1 2 3 4 5 6। ओके, ये है, ये फ्रैक्शंस जो हैं वो हम क्या करेंगे अपनी शीट के ऊपर लिखता हूं मैं एक बार। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पूरे फिगर्स की फ्रैक्शंस को तो यहाँ लिख लिया, और कैसे लिखा है वो आप पहले 7.1 और 2 में अच्छे से जान चुके हैं। अब ये आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं ये बताना है हमें। तो हम क्या है इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेंगे। सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर इक्वल आती हैं तो वो क्या है इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं है। ओके, देखिए 1/2 ऑलरेडी सिंपलेस्ट है तो ये तो 1/2 ही रहेगा। ओके, 2/4 का छोटा फॉर्म करो। देखो 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ओके, देखो इस जैसा आ रहा है ना। अब 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। ये दोनों 4 की टेबल में 4 1 जा 4 2 जा। तो क्या इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म सेम आ रही है? सिंपलेस्ट फॉर्म हमें सेम मिल रही है, तो हम लिखेंगे। देखो एक आंसर तो ये हो गया, जो आपके फिगर्स थे उनकी फ्रैक्शन लिखनी है आपको। उसके बाद ये चीज़ हमें साइड में जाकर के कर लेनी है कि एक्चुअल में ये है या नहीं। तो हमें आंसर देना है यस दीज आर इक्विवेलेंट ओनली। यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, ये है। अब ये हैं, और एक्चुअल में अगर हम एक चीज़ देखें तो हम सर्किल्स को उठा करके देखें अपनी बुक से, तो आप एक चीज़ देखो ना, हर एक सर्किल हाफ, पूरे सर्किल का तो हाफ, पूरे का हाफ, पूरे का हाफ। मतलब टुकड़े चाहे हम 50 कर दें, 100 कर दें, 20 कर दें, कितने भी कर दें, बट हम कलर भी तो उस 2 में से 1 कलर कर रहे हैं, तो 4 में से 2 कलर कर रहे हैं। हम जब इसको 2 जा कर रहे हैं तो इसको भी तो 2 जा किया हमने। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी हमने 3 से किया है ना। इसको भी 4 से किया है तो इसको भी 4 से कर दिया। ऐसे ही हमारे जब टोटल पार्ट्स बढ़ रहे हैं तो कलर्ड पार्ट भी तो उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं ना। तो देखो आधा आधा ही तो क्या है, ये सर्किल कलर्ड है, आधा ये है, आधा ये है, आधा ये है, मतलब ये चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, तो हम इसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने क्या है अपनी शीट पे लिख ली हैं, तो अब हम देखेंगे। तो देखिए 4/12 शॉर्ट फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट में 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 3 3 जा 12। अभी तो सेम आ रहे हैं। 2 1 जा 2 2 2 3 जा 6। ओके, और 6 1 जा 6 6 3 जा तो 18 होता है, तो 2 से नहीं 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब आप बताओ क्या ये चारों इक्वल हैं? देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है।
सो नो, ये देखो इसके कारण पूरा क्या है, पूरा काम हमारा खराब हो गया। ये इक्विलेंट इक्विलेंट आ रही थी बट ये इक्विलेंट नहीं है। यहाँ 5 होता तो 5 1 जा 5 5 3 15 आ जाता। मतलब जो टोटल आपकी 15 जो फिगर में 15 शेप्स देख रहे हैं ना सर्किल, उसमें से 6 कलर है। अगर 5 कलर होते तो सारे इक्विलेंट हो जाते। नो, दीज आर नॉट इक्विलेंट। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके, इसके जो फिगर हैं वो आपकी बुक में है, वो आप वहां से देख लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। तो यह यहाँ वही है, हम फिगर से क्या है, यहाँ जो शेप दे रखे हैं उनसे क्या है फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उनको हम मैच करेंगे। ओके, सो देखिए एक बार फिर से बुक से मैं राइट कर लेता हूँ इनको। बुक के अंदर देखेंगे हम, तो बुक के अंदर देख करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे इधर फ्रैक्शंस लिख लेंगे। ओके, तो देखिए ये क्या है, 1/2 है अपना, ये 1/2 रहेगा। 2 में से 1 कलर्ड है तो 1/2 है, छोटा सा लिख रहा हूँ मैं इधर। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 कलर्ड है तो 4/6। अब जल्दी जल्दी लिखेंगे, 1 2 3 कलर हैं, टोटल 3 3 3 9 है। 1 2 कलर हैं, टोटल 4 4 8। 3 कलर 4 में से 3/4। ओके, ये देखो टोटल 2 4 6 6 6 18 6 12 6 18, टोटल 18 है। 18 में से कलर 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 और 4 और 4 8। ओके, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। 1 1 2 3 4 4 8 4 12, 12 कलर्ड हैं। टोटल कितने हैं, 4 8 12 16। टोटल नीचे लिखना है आपको हमेशा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12, उसमें से कलर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में से कलर्ड कितने हैं, 1 2 3 4। ओके, ये है। तो ये सारी मैं क्या है अपनी शीट के अंदर नोट कर लेता हूँ। ओके, फिर हम इनको मैचिंग करेंगे कि कौन किससे मैच हो रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा। ओके, तो मैंने इन सभी फ्रैक्शंस को क्या है इधर अच्छे से नोट कर लिया है। अब हमें ऐसे देखने से नहीं पता चल पाएगा कि कौन किसके इक्विवेलेंट है, मतलब ए को बी से सेकंड से मैच करूं या ए को 3 से या ए को 4 से, किससे मैच करूं। हमें एक्चुअल में क्या करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेनी है, सभी की सिंपलेस्ट लिख लेंगे तो अपने आप क्या है सिंपलेस्ट इक्वल इक्वल अपने आप मिल जाएंगे। ओके, 1/2 की सिंपलेस्ट 1/2 है, इसे आगे करने की जरूरत नहीं है। इसकी सिंपलेस्ट यहाँ देखो 2 की टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 2 जा 2 3 जा। ओके, ये दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं तो 3 थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, मैं पेंसिल से कर देता हूँ। ओके, सो देखिए ये हो गया 3 1 जा 3 3 जा 9। ओके, 2 1 जा 2 4 जा 8। ओके, 3/4 तो एक क्या है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, अब ये देखिए 6/18, 6 1 जा 6 3 जा, ठीक है, ऐसे इक्वल का साइन लगा के लिखता हूँ। 4 1 जा 4 2 जा। ओके, 4 3 जा 4 4 जा। ओके, 4 2 जा 4 3 जा। ओके, आपको ये मेरे क्या है मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, इसलिए क्या है मैं जल्दी जल्दी इनको क्या है रिड्यूस कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। आप भी क्या है धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 1 जा 4 4 जा। ओके, ठीक है। अब आप केयरफुली इसको क्या कर सकते हो, 1/2 है ए, तो 1/2 हमें यहाँ मिलेगा और कोई नहीं है ना, तो ए इज ज्वाइन विद 2। ओके, 2/3, 2/3 ये है, मतलब बी को हम 4th से मिला देंगे। सी 1/3, तो 1/3 है 1। ओके, डी 1/4, 1/4 है 5th। ओके, ई 3/4, तो 3/4 ये है 3rd पार्ट। ऐसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से हमें फिगर मिल गया। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर यहाँ फ्रैक्शंस के ऊपर वो वाले फिगर भी बना सकते हो, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हमें करना ऐसे ही है, इसकी प्रोसेस यही है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो काफ़ी बहुत ईजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। इस बॉक्स के अंदर क्या है या बॉक्स की जगह है करेक्ट नंबर आएगा वो लिखेंगे। तो हम लिख देंगे, हमने अभी तो ये सीखा था ना पीछे, 2 4 जा 8 है तो 7 4 जा 28 आएगा यहाँ पर। ओके, बॉक्स के लिए दूसरा कलर थोड़ा मैं यूज कर लूँगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 28, 5 से 10 2 जा, तो 8 से 2 जा 16। ओके, 5 4 जा 20 है
तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा इधर देखिए, ऐसे दो हैं इसके, दो तरीके से आप कर सकते हो इसको। 15 में किसका डिवाइड दें कि 45 में कि 15 आए, 3 से डिवाइड कर दें तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। या आप इधर से देखो 15 3 जा 45, तो किसके 3 जार में 20 आता है 60 आता है, 20 3 जा 60। ओके देखो इधर हमने 3 का डिवाइड किया तो इधर भी हम 3 का डिवाइड कर देंगे। ओके ये है 24 में 6 का डिवाइड करने से 4 आता है, तो 18 में 6 का डिवाइड करने से 3 आता है। ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर एज 20 डिनोमिनेटर हो, जब 5 20 बन जाए, 5 क्या बन जाए 20, तो 3 क्या बन जाएगा 5 4 जा 20, तो 3 4 जा 12। ओके ये 12/20 आएगा। जब ये 9 बन गया, 3 जो है ऊपर वाला 9 बन गया, तो नीचे वाला 3 3 जा 9, तो 5 3 जा 15 आ जाएगा। ओके ठीक है। जब 30, जब नीचे 30, जब 5 का 30 बन जाए, सभी मतलब इससे इक्विवेलेंट करनी है हमें चारों, ये चारों। 5 6 जा तो 3 6 जा, ओके 18। अब 3 9 जा 27 है, 3 9 जा तो 5 9 जा 45। ओके ये पेज नंबर है। तो ये आपका क्या हो गया कंप्लीट, जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट। ओके अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि बहुत ईजी हैं, बहुत आसानी से हम इनको सोल्व कर रहे हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। जब न्यूमरेटर 9 हो तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी, एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर 4। जब डिनोमिनेटर 4 हो तो इसका न्यूमरेटर या पूरी फ्रैक्शन क्या होगी। देखिए 36 के अंदर 4 का डिवाइड करने से 9 हमें एक मिनट थोड़ा ऊपर देखने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके सो मैं इसको करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा आपने देखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। ओके 36 से 4 डिवाइड करने से 9 आया, तो इसमें 4 का डिवाइड कर दो ना, 12 आ जाएगा, क्योंकि 9 4 जा 36, तो 12 4 जा 48। ओके 48 में किसका डिवाइड करें कि 4 आए, 48 में 12 का डिवाइड करने से आएगा। 12 से 12 की टेबल में फोर्थ नंबर पे आता है, तो 12 की टेबल में 3rd नंबर पे आता है, मतलब 12 का डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। तो वही कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई याद है ये दोनों हैं या नहीं, दो आप इसको काट के छोटा करके सिंपलेस्ट कर लो, ऐसा आता है तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं है। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये देखिए 5/9 है। अब इन दोनों को हम एक ही टेबल से क्या है रिड्यूस कर देंगे। 6 की टेबल में ले लो, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, तो ये दोनों इक्वल है, तो यस। ओके ये भी है, इसको मतलब काट के हम रिड्यूस कर रहे हैं। अगर रिड्यूस हो रहा है ये वाली रिड्यूस हो रही है तो यस। अब देखिए 3/10, पेंसिल से करता हूँ मैं, 3/10 ये तो छोटी नहीं होगी। अब 1250, 2 से करेंगे हम, 2 से 6, इसको 2 से करेंगे 25। अब और आगे ये रिड्यूस नहीं हो पाएगी, तो दीज आर नॉट इक्वल्स, ऐसे एक लाइन लगा देंगे, नॉट इक्वल तो नो, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके ये है 7/13 ऑलरेडी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि दोनों तो ऑलरेडी ही प्राइम है। अच्छा ये दोनों भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, हमें कहीं से इक्वल नहीं लग रही है, तो नो। ओके सेकंड मैं आपको क्या बता रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई बता रहा था आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आएगी तो यस, इन दोनों की इक्वल आएगी तो यस, नहीं तो नो। और एक्चुअल में इनकी नहीं आएगी, इनकी भी नहीं आएगी, इनकी आ जाएगी यस। ओके ये आपको कर लेना है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला खुद से साइड में जाकर के आप करके देख सकते हो। ओके अब देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट मतलब काट के छोटा करना है हमें, नो प्रॉब्लम। तो देखिए अब डायरेक्ट अगर करेंगे या हम पार्ट्स में कर सकते हैं, 2 से करेंगे, 2 से 24, 2 से 30। जब आप 2 से किसी चीज़ को डिवाइड करो ना एक्चुअली, तो उसका हाफ लिख दिया करो, आधा ओनली, ठीक है। अब और आगे होगा 2 से 12, 2 से 15। अब ये 3 से 3 4 जा 3 5 जा, तो 4/5 जो है अपना वो आंसर है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म का। ओके ये है।
अभी ये देखो जब लास्ट लास्ट में जीरो हो तो हम जीरो से जीरो को ऐसे पहले ही हम काट सकते हैं, ओके, कैंसिल्स कर सकते हैं, ओके, कैंसिल आउट हो गई है। अब 15/6 है, दोनों थ्री की टेबल में आते हैं, 3 5 जा 3 2 जा, ओके, ये अपनी जो है 5/2 आंसर आ गया, ओके, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सेम 84 एंड 98, अब मैं डायरेक्ट, मेरे को मालूम है कि ये 12 13, ये 98 तो 7 12 की टेबल में, 12 के में नहीं आएंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 42, 2 से करेंगे तो 49, ओके, 14 की टेबल में एक्चुअल में आ रहे थे। 7 से देखो, 7 6 जा 7 7 जा, ये अपना आंसर है, ठीक है। ऐसे कर लेना, आपको देखना है कि किससे क्या कब वो रिड्यूस हो रहा है। 4 से, 4 की टेबल में 3 जा, 4 से 3 जा और 4 से 13 जा, ओके, 13 टाइम, तो 4 का डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 4 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ओके, 3/13, ठीक है। 7/28, दोनों 7 की टेबल में आते हैं, 7 1 जा 7 4 जा, 1/4 अपना आंसर आ जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ओके, नो प्रॉब्लम। सो केयरफुली रीड कीजिए पहले क्वेश्चन को, बड़ा समझ के आप इसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है माइंड में। कभी ऐसा सोचो कि क्वेश्चन इतना बड़ा है कैसे होगा, कुछ नहीं है, अच्छे से इसको रीड करो, इसका मीनिंग समझो, बस बात खत्म। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, ओके। सीलू हैड 50 पेंसिल्स, जमाल हैड 80 पेंसिल्स, रमेश 20, सीलू 50 एंड जमाल 80, ओके। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद है, रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, रमेश ने 10 यूज कर ली, 4 महीने में 10 यूज कर ली। सीलू ने 25 यूज करी एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, हर एक ने किस फ्रैक्शन में पेंसिल को यूज किया। तो हर एक के पास जितनी टोटल है वो नीचे लिख दो और जितनी यूज कर ली वो ऊपर लिख देंगे, बस वो फ्रैक्शन आ जाएगी, उसको काट के छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर या हिज पेंसिल, अपनी अपनी पेंसिल के इक्वल फ्रैक्शन में तो यूज नहीं किया है क्या उन्होंने, तो वो आपस में इक्विलेंट है या नहीं, ये देख लेंगे बस हम देखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन हेयर, मैं पूरा लिखता हूँ इसको। रमेश हैड टोटल पेंसिल्स इज इक्वल 20, ही यूज्ड अप, उसने यूज कितनी करी हैं 10, रमेश यूज्ड अप 10, रमेश ने 10 यूज करी हैं। सो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल यूज्ड बाय रमेश, रमेश के द्वारा यूज की गई जो पेंसिल्स हैं उनकी फ्रैक्शन क्या बनी 10/20। देखिए टोटल कितनी थी 20, उसमें से यूज कितनी कर ली उसने 10, ओके। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिख देंगे तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ओके, ये इसकी फ्रैक्शन आ गई, ओके। नाउ हम आगे कर लेंगे। नाउ है सीलू, 50 टोटल हैं और यूज कर ली उसने 25 एंड सीलू हैड मतलब थी उसके पास, पहले थी अभी नहीं है। टोटल पेंसिल्स, टोटल 50 थी, ही या सी जो भी है, ही यूज्ड अप 25, सो फ्रैक्शन इज, उसकी यूज की हुई फ्रैक्शन क्या बनी 50, टोटल 50 में से 25 यूज कर ली 25, ओके। अब हम इसको एक्चुअल में ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये दोनों 5 की टेबल में भी आते हैं। देखिए 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 10 जा 50 और इसको फिर से हम काटेंगे तो दोनों फिर 5 की टेबल में 5 1 जा 5 2 जा, तो ये फ्रैक्शन ही तो क्या है रमेश की आई थी, यही सिल्लू की आ गई। नाउ जमाल, कौन बचा हमारे पास, जमाल हैड टोटल पेंसिल्स, तो जमाल की अगर हम देखेंगे तो टोटल पेंसिल्स कितनी है 80 और उसने यूज कितनी कर ली 40, एक ही बात है। जमाल हैड टोटल पेंसिल्स 40, ही यूज्ड अप 80, टोटल उसके पास 80 है 80,
ही यूज्ड अप 40 देन फ्रैक्शन इज, हर बार फ्रैक्शन यूज्ड पेंसिल क्या आ रही है, देन फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड पेंसिल। ओके, जहाँ कहीं भी नहीं लिखा हो तो आपको समझ आना है। 80 में से 40 यूज कर ली। ओके, तो देखिए 10 4 जा 40, 10 8 जा 80, ठीक है। और 4 की टेबल में आ रहे 4 1 जा 40, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, ठीक है। तो ये 1/2 इसकी फ्रैक्शन आ गई। तो देखेंगे हम 1/2 1/2 और 1/2 ये फ्रैक्शन आ रही है तीनों की, मतलब तीनों की सेम फ्रैक्शन आ रही है, सेम आ रही है। तो क्या है, वो इक्विवेलेंट उन्होंने पेंसिल यूज की है, वो इक्विवेलेंट टाइप से की हैं, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में की हैं। तो अपने क्वेश्चन की अगली लाइन क्या थी, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर या हिज पेंसिल। यस, हम लिख देंगे यस दे यूज्ड हर या हिज पेंसिल्स इन एन इक्वल फ्रैक्शन, या इक्विवेलेंट लिख दें, इक्वल फ्रैक्शन होना ही इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम एक चीज और लिख सकते हैं, रमेश ने क्या है 10/20, देखेंगे हम, रमेश ने 10/20, अच्छा उसने क्या है 25/50। अगर हम इस चीज को देखो, कितना इजी क्वेश्चन है, बात यही है, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है, आंसर भी यही है। 20 पेंसिल थी 10 यूज कर ली, 50 पेंसिल थी 25 यूज कर ली, 80 थी 40 यूज कर ली, मतलब 20 में से 10, 50 में से 25, 80 में से 40। अगर हम इनको काटते हैं, छोटा करते हैं, तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब तीनों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर यूज किए हैं। बस इतनी सी तो बात बतानी है। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसकी इक्विवेलेंट कहाँ है, इसकी इक्विवेलेंट ढूंढो। तो पहले इनको तो रिड्यूस करके शॉर्ट फॉर्म में लिखो। ओके, 0 से 0। अब देखिए 5 5 जा 5 8 जा 5/8। ओके, आगे नहीं कटेगा, अभी हम बाद में ढूंढेंगे, 5/8 में मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 0 से 0, तो 2 9 जा एंड 2 10 जा 18 बचा ना, ये है 33 2 जा, ये 33 से दोनों जा रहे हैं, या 3 से काट लोगे तो फिर वही बात है, 11 से भी जा रहे हैं, तो 33 2 जा 33 3 जा। अच्छा ये है 18 1 जा 18 2 जा। ओके, लास्ट वाली 0 हर बार ऐसी ही हमें बाई चांस मिल रही है, तो नहीं होती तो हम नहीं काटते। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। ये वाली 0 कटने के बाद तो यही बचता है ना, मतलब 0 काटने का क्या मतलब है, 0 ऐसे ही नहीं काट सकते हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं इनको। 220 को में 10 से डिवाइड किया तब 22 आया, 550 में 10 से डिवाइड किया, 10 10 से काट दिया हमने। 0 काटना मतलब एक 0 काटना, एक 0 से एक 0 मतलब 10 का डिवाइड इसमें दे दिया, 10 का इसमें दे दिया, तब ये बचे, फिर हमने 11 का दिया है। ओके, सो अब तो इजीली मैच कर दो 5/8 को डी से, फर्स्ट को डी से, सेकंड 9/10 को ई से, थर्ड 2/3 को कहाँ है 2/3 थर्ड ए से, 1/2 किससे होगा इससे। ओके, 2/5 कहाँ से होगा इससे। मतलब एक्चुअल में अगर ये चीज़ आप नहीं दिखाते हो तो भी ठीक है, बट ये कर दोगे तो एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही क्या है, एक्सरसाइज आपकी जो 7.3 है वो कंप्लीट होती है। हम आज के लिए इतना ही रहेगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें हम एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट करेंगे और उसके बेसिक को देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।